अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑब्वियसली हमेशा की तरह नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मुझे नाश्ते में बनाना कुछ नहीं था, बस अपने लिए चाय बनानी थी क्योंकि सैंडविचेस ऑलरेडी पड़े हुए थे तो मैंने बस वही नाश्ते में खाने थे। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब नाश्ते में कुछ बनाना ना पड़े, क्योंकि सुबह सुबह किसका दिल करता है कि पहले काम करो और फिर खाना खाओ तो इसलिए मुझे जब ऐसी कोई चीज़ पड़ी होती है ना, ख़ास तौर पे जो लेफ़्ट ओवर्स होते हैं ना एक दिन पहले के, वो भी मुझे नाश्ते में खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ मैंने चाय बना ली थी और शिट मैं भूल गई कि ये तो एक रात पहले का व्लॉग है, अभी नाश्ता तो आया नहीं, नाश्ता भी इसका नेक्स्ट क्लिप होगा। तो भाई अभी गया था, भाई को जो ना पापा वगैरह एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए गए हुए थे, तो उसके बाद जो मामा है वो पतीसा संभाल रही थी क्योंकि भाई ने पतीसा साथ लेके जाना होता है। तो कुछ जो है ना वो एक आधा डिब्बा हम लोग घर भी रख लेते हैं, तो मामा उसको निकाल के रख रही थी और मैंने चाय बनाई थी क्योंकि कल मैंने पूरा दिन चाय नहीं पी थी, तो रात को मेरा सर फट रहा था, इसलिए फिर मैंने वो पी। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो ये नाश्ते की स्टोरी तो मैं आप लोगों को पहले ही सुना चुकी हूँ, इसलिए इसको तो अब हम छोड़ ही देते हैं। नाश्ते के बाद फिर मैंने आज बनाया, क्या बनाया, घिया बनाना था। तो मैंने ना एक दफ़ा, आप लोगों को याद होगा इत्तेफाकन ही, जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि मेरे पास ना अंडे आए हुए पड़े थे और वो ना 2-3 टूटे हुए थे। तो मैंने कहा क्या करूँ, तो कोई यूज़ नहीं समझ आया, तो मैंने घिये की सब्ज़ी बनाई। तो उसमें मैंने ना वो अंडे डाल दिए, मतलब वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में तिड़के हुए थे अंडे, तो वो फ्रिज में मैंने रखने नहीं थे, तो मैंने इसमें डाल दिए। तब से मेरे घर वालों को ऐसे घिया और अंडे पसंद आए ना कि आप लोग भी लाजमी ट्राई करना। एक न्यू ही डिश बन गई थी उस दिन। तो मैंने जो है इसके अंदर आज अंडे भी डाले थे और अब जब भी घिया बनता है हम लोग डालते हैं, तो मैंने आज बस इसमें 2 ही डाले थे। तो अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया ना तो ज़रूर ट्राई करके बताना, क्योंकि अगर जिन लोगों को घिया पसंद नहीं है ना तो उन लोगों को भी आ जाएगा। ऐसा लगता है जैसे आप लोग आलू अंडे खा रहे हो, जैसे से भुने हुए भुर्जी टाइप बनाते हैं ना, तो सेम ये वैसा ही टेस्ट आता है। तो आज मामा पापा गए हुए थे शेखुपुरा, पापा ने अपने मुमानी से मिलने के लिए जाना था, तो मैं और भाभी और बच्चे घर पे थे। तो मैंने जो है ना वो जल्दी जल्दी से आज खाना बना लिया, क्योंकि भाभी को भी आप लोगों को पता है हर जगह पे तो इन्फेक्शन हुआ हुआ है, आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो भाभी को भी आई इन्फेक्शन हुआ था, तो मैंने कहा आप रेस्ट करें, आज जो है ना मैं ये सारे काम शाम कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से फिर रोटियाँ बनाई ताकि वो बच्चे और भाभी खा सके, क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं थी ज़्यादा। और गले की सिचुएशन तो आप लोगों को ऑलरेडी मेरी आवाज़ से पता चल ही रही होगी, तो मेरा गला जो है ना वो फटा हुआ ढोल बना। पता नहीं कैसे आजकल जो है ना वो गले ख़राब हो रहे हैं, जिसको भी हो रहे हैं ना, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि ये हफ्ता हफ्ता लेके ही जान छोड़ रहे हैं। तो खैर मम्मा पापा जब वापस आए तो वापसी पे वो जो है ना ये कारपेट लेके आए, क्योंकि हमने जो है वो किचन में भी अब बिछाना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे न्यू बिछा दिया टीवी लाउंज में। ये वाला न्यू लेके आए हैं और जो अभी किचन में वो ओल्ड वाला ही है जो यहाँ पे था, ठीक है। तो खैर स्टोरी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, शायद समझ आ गई, क्योंकि बच्चे आ गए ना तो हमारी कोशिश होती है बच्चों को बिठा के खाना खिलाएं सुकून से, क्योंकि डाइनिंग पे वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो इसलिए हमने जो है वो किचन में बिछा दिया, अब वहाँ पे इजीली बैठ के हम जो है ना वो खाना खा लेते हैं। ये देखें जी, अब बच्चे इसके ऊपर लेटनियाँ ले रहे हैं और लेट के देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें होती हैं ये छोटी मोटी जो होती हैं ना। बस उसके बाद फिर नमाज़ का टाइम हो गया, तो नमाज़ पढ़ेंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना, बस ये मेरा गला जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत मुसीबत डली हुई रात को, तो मतलब सांस भी नहीं आता सोते हुए ना, तो इसलिए बहुत गुस्सा आता है। और यहाँ पे भी मैं बच्चों की कॉपीज़ वगैरह देख रही थी और इनके जो है ना वो नाम शाम निकले थे न्यू कॉपीज़ पे, तो बस यही काम करती, पीछे का खिलारा इग्नोर करना, क्योंकि बच्चे आ गए तो माशाल्लाह बच्चों के साथ फिर ऐसे ही होता है, घर में रौनक लगी रहती है। और मैं और भाभी बैठ के इनका स्कूल का जो भी काम शाम था वो देख रहे थे। उसके बाद फिर अब्दुल्ला इतना ज़्यादा पीछे पड़ा था कि मैं वीडियो का वॉइस ओवर करी थी और 4 दफ़ा जाके ड्राइंग रूम में खट करके इसने मुझे कहा है कि मुझे पिज़्ज़ा मंगवा दो। और इसने क्या किया कि इसको इतनी एक्साइटमेंट थी कि इसने ये भी नहीं देखा कि मैंने डब्बा उल्टा उठाया हुआ है कि सीधा उठाया हुआ है, उल्टा करके ले आया, सारी जो सॉस थी ना वो उसको चिपक गई, ठीक है। और ये काका भी हमारे साथ खाएगा यार ये बच्चों के बेबीज़ ना पूरे घर में बिखरे हुए होते हैं हर जगह, ये जहाँ जाते हैं बेबी जी हमारे पास ही होना चाहिए। तो बस अब हम पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खाएंगे और नेक्स्ट डे मैं आपको अपना अभी वेट दिखाऊंगी, क्योंकि कल मैंने बस इतना ही खाया था, शाम को मेरे ख्याल से 5 बजे मैंने पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो नेक्स्ट डे मैंने जो है ना अचानक से वेट चेक किया, मैं तो डरते हुए वेट चेक ही नहीं करी थी, मैंने इंस्टा पे अपडेट भी दी थी, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे कर सकते हैं और मेरी स्टोरीज़ भी आप लोग रेगुलर देख सकते हैं। तो फिर जो है ना मज़े की स्टोरी बताती हूँ आप लोगों को। ये हम लोगों ने ना, हमारी गैस नहीं आ रही थी, ठीक है, हमें ये लगा कि गैस नहीं आ रही, सुबह भाभी उठी हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए और 6 बजे जो है ना वो नाश्ता वगैरह बनाने लगी थी बच्चों के लिए। तो उन्होंने फ्लेम चेक किया तो वो एकदम मतलब आते आते उन्होंने पानी रखा हुआ था पता नहीं चाय के लिए, तो वो गैस चली गई, ठीक है और हम लोगों को ये लगा
कि शायद पीछे से गैस बंद हो गई है कुछ, लेकिन वो हम वेट करते रहे 10 बज के 11 बज के 12 बज के वो आ ही नहीं रही थी। फिर हम लोगों ने जो है ना वो मैकडॉनल्ड से ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया और वो किया, और जब पापा घर आए ना तो फिर हमने पापा से कहा कि ज़रा चेक तो करें मुझे, क्योंकि ऐसे डाउट हो रहा था कि बस हमारी गई है और किसी की नहीं गई। और वही हुआ कि किसी ने हमारा पीछे से शरारत से ना वॉल बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी गैस नहीं आ रही थी। और मैं कहूँ कि इतनी लंबी गैस की लोड शेडिंग होती नहीं है, अगर जाए भी तो हमें पता होता है कि रात को 10 बजे के बाद जाती है और सुबह जो है ना वो आ जाती है। और यहाँ पर जो है ना मैं फिर ऊपर आ गई थी। मैंने आज सोचा है मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। आज मैंने अपने रूम की सारी सफाइयाँ की हैं, अपने वॉशरूम्स, क्योंकि जितना मर्ज़ी आप हेल्पर से काम करा लो वो वैसे नहीं काम कर सकती हैं जैसे कि आप खुद कर सकते हो। टैप के ऊपर छोटे छोटे पानी के छींटों के निशान पड़े हुए होते हैं ना, मुझे वो बहुत बुरे लग रहे थे कुछ दिनों से। तो मैंने सोचा पहले मैं इसकी सफाइयाँ करती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने आज जो है वो अपने रूम की डस्टिंग भी की, क्योंकि वो लोग एक एक चीज़ उठा के करती भी नहीं और हम लोग उनको बोलते भी नहीं। ऐसे कोई चीज़ उनके हाथ से गिर जाएगी और टूट जाएगी तो बाद में जो बंदे ने किसी को कहना है, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं कि आप लोग ऊपर ऊपर से कर दो सफाई, और चीज़ों को उठा के डिटेल्ड आपने वो डस्टिंग नहीं करनी, वो हम खुद ही करते हैं। मतलब मैं अपने रूम की खुद कर लेती हूँ, भाभी अपने रूम की कर लेती, मामा अपने रूम की, और जो टीवी लाउंज है ना उसकी हम लोग मिलके कर लेते हैं। मतलब जिसका हाथ लगा या जिसको कुछ नज़र आ गया कि यहाँ पे ये डस्टिंग होने वाली है तो हम लोग ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ मेरे रूम में ये जो चीज़ें पड़े हुए थे ये भी काफ़ी देर से जो है ना वो साफ़ होने वाली थी, तो मैंने फिर एक एक चीज़ को अच्छे से नीट एंड क्लीन किया। तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आप लोगों को व्लॉग कैसे लग रहे हैं और आप लोग कैसे व्लॉग देखना चाहते हो। और आजकल तो मुझे बड़े मज़े के आप लोगों के फीडबैक आ रहे हो, तो मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों को ऐसे ही व्लॉग मेरे पसंद आ रहे हैं जैसे कि आजकल मैं बना रही हूँ। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इतना ज़्यादा जो है वो अपने सजेशंस देने के लिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है। बस अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ट्रैक पे वापस आ रही हूँ। कल हम लोग गाँव गए हुए थे, इसीलिए मेरा जो है ना वो व्लॉग भी नहीं आ सका था। तो वरना मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है अब एक भी छुट्टी ना करूँ, तो इसलिए मैं आज भी टाइम जो है ना वो व्लॉग एडिट कर रही हूँ ताकि मैं इसको पोस्ट कर सकूँ। और मैंने जो है ना सारी सफाइयाँ करने के बाद नहाना था, शावर लेना था, इस वजह से मैंने जो है ना वो अच्छे से तेल पहले चोपड़ लिया बालों को, और उसके बाद मैंने सोचा पहले मैं खुद गंदी मंदी बन लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं नहाऊँगी। यहाँ में मैं अब कपड़े निकाल रही थी कि मैं कौन से पहनूँ। और मुझे जो है ना डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत आसान है, थोड़ा मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए है कि पहले मैं सोची तो ये पहनूँ ये पहनूँ ये पहनूँ, उसके बाद पता क्या करती हूँ, जो ऊपर पड़े होते हैं ना 2-4 उनमें से पकड़ के कुछ ना कुछ पहन लेती हूँ। और मेरी एक मामी मुझे कहती भी हैं कि तुम इस मामले में ना नानों पे गई हो। मतलब मेरी जो नानू है ना वो ऐसे करती है, उनके पास जितने भी कपड़े होंगे ना, लेकिन जो उन्होंने घर में रेगुलर पहने हैं ना वो उन्होंने वही 4-5 सूट पहने हैं जो उन्होंने रिपीट करते रहना है। एक धुलेगा तो फिर वो पहन लेंगे, जो घिसे पिटे कपड़े होते हैं इन शॉर्ट। तो मैंने अपने रूम की सारी सफाई की थी, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अब इसको बंद करके जाऊँ ताकि फिर से डस्ट फ़ौरन ही ना अंदर रूम में चली जाए। उसके बाद फिर जब बच्चे क्योंकि भाई गया था तो थोड़े उदास हुए हुए थे, तो हम फिर उनको आपी की तरफ ले गए। आपी ने मैक्रोनीस बनाई हुई थी, तो बच्चों को जाकर मैंने ये थोड़ी सी खिलाई। उसके बाद फिर आगे क्या होगा वो आप लोग देख लें। अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं, मुझे वो जान कार्टून याद आ गए। हाँ, जो आप लोगों को मैंने याद ही नहीं कराया, इतना 8 मिनट गुजर गए वीडियो को। अगर अभी तक आप लोग देख रहे हो और वीडियो पसंद आ रही है, बल्कि आ ही रही है, तो देख रहे हो ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें। छोटा सा व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया करो ताकि अगर किसी ने देखना हो, नहीं किसी ने सेंड करनी ना करो, वीडियो नू लाइक कर जाओ, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी गल होएगी। और वीडियो में छोटी सी जो है ना दुआ दे दिया करें, कोई वीडियो में नहीं कमेंट्स में। और फिर जो है मैंने अपने लिए बनाई चाय, क्योंकि बस चाय तो जो है ना वो फ्यूल है। और वैसे भी आज मैंने सुबह से पी नहीं थी क्योंकि मैं शफाइयों में लगी हुई थी। और वैसे भी हमारी नज़र में हमारी गैस नहीं आ रही थी, लेकिन गैस तो आ रही थी, लेकिन किसी ने हमारे साथ शरारत की हुई थी। अब हमें नहीं पता किसने की थी। तो खैर अच्छा, उसके बाद फिर बच्चों ने थोड़ा खेला शेला और ये मैं इनको लेके ऊपर आई हुई थी। और यहाँ बस इन्होंने खूब उधम मचाया बच्चों के कमरे में, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर। अच्छा, मुझे अपनी ये वाली आवाज़ जो है ना इससे शदीद उलझन है, जब मुझे ज़ुकाम हुआ हो या जब मेरा गला ख़राब हुआ हो, लेकिन क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मुझे करना पड़ता है, वरना मैं तो अवॉइड ही करती हूँ। मतलब मुझे खुद ही अपनी ये आवाज़ उलझनकारी होती है, मुझे पसंद नहीं आती क्या है मैं कैसे बोल रही हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, मेरे साथ बर्दाश्त करें आप लोग। और यहाँ पर फिर जो है ये भाभी और मामा गई थी बाज़ार, तो ये वापस आते हुए ये लेके आई। मुझे मेसू बहुत पसंद है, और ये जो चावलों के पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, मुझे इनका नाम नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि इनको चावलों के पकौड़े बोलते होंगे या शायद यही बोलते हैं, क्योंकि मुझे अभी डाउट ही है, मैं क्लियर नहीं हूँ, तो वो मुझे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। फिर आते आते बच्चों ने जी रट लगा दी, हमने पार्क जाना, तो बस फिर हमने इनको थोड़ा सा पार्क में खिलाया, क्योंकि डेंगू बहुत फैला हुआ तो इसलिए हम लोग डरते हैं, लेकिन इनकी ज़िद की वजह से जो है ना हमें इनको लाना पड़ा। तो बस पापा ने 5 मिनट ही जो है ना इनको यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया फिराया, और फिर जो है ना वो हम लोग वापस घर चले गए। तो आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक जी मुझे तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।